अध्याय 22। बिल्ली उद्धारक, आदमखोर और बुचिया। वानी के विपरीत डेंडेलायन की रात काफी अच्छी बीती थी। भर पेट छोटी छोटी रुपहली मछलियां खाने के बाद वह अपने पसंदीदा चित्र के सामने एक पुराने पर्दे में गुड़ी मुड़ी होकर सो गई थी। भला हो कुत्तों का, वह उतना ही घर जैसा आराम महसूस कर रही थी जितना उस हालत में संभव हो सकता है जब आपका अपहरण करके आपको एक सिले जालों से भरे तहखाने में बंद कर दिया गया हो। सुबह के वक्त दूधवाले के आकर जाने के फौरन बाद आदमखोर ताज़ा क्रीम का एक डिबिया दरवाजे के बाहर की सीढ़ियों से उड़ा लाया। उसने पंजों से टेलकर उसे तहखाने के झरोखे की सलाखों तक पहुंचा दिया और फिर धीरे से दूसरी तरफ धकेल दिया और वह नीचे फर्श पर जा गिरा, जहां डेंडेलायन ने जल्दी से पंजे मारकर उसे खोल लिया और जी भर कर पिया। बुचिया रसोई घर से सॉसेजों की एक लड़ी चुपके से उठा लाए और उन्हें एक एक करके नीचे बिल्ली तक पहुंचा दिया। नाश्ता करने के बाद डेंडेलायन के दिमाग में एक विचार आया। आदमखोर था, अब सवाल यह है कि तुम्हें छुड़ाने के लिए हम क्या करें। धारनी को बताओ, उसने जवाब दिया। जैसे ही उसे पता चलेगा कि मैं यहाँ है, वह आकर मुझे ले जाएगा। कहना आसान है, करना मुश्किल। ये सच था। खुद डेंडेलायन को भी अक्सर बानी को अपनी बात समझाने में कठिनाई होती थी। वह ये तो महसूस करता था कि वो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या यह नहीं जान पाता था। उसके साथ सोचने से काम नहीं चलता, वह जैसा कुत्तों के साथ होता था, और यह पहली बार नहीं था कि उसे अफसोस हो रहा था कि जानवर सीधे सीधे बात नहीं कर सकते थे। अगर हम उसे यता नहीं सकते तो हमें एक ऐसा रास्ता खोजने की जरूरत है जिससे हम उसे दिखा सकें, बुचिया ने विचार किया। क्या मतलब? अगर हम उसे, मिसाल के लिए, जैस्पर के साथ तुम्हारी फोटो दिखा सके तो उसे मालूम हो जाएगा कि तुम्हें कौन ले गया है। इसकी तो ज्यादा गुंजाइश नहीं है न? आदमखोर ने जवाब दिया। इसने कभी उसके साथ फोटो नहीं खींचवाए, और अगर खींचवाई भी होती तो वह हमारे हाथ कैसे लगती। मैं तो एक मिसाल दे रही थी। बुचिया की आवाज में अब रूठने का भाव था। जरूरी नहीं कि फोटो हो, चित्र हो सकता है, या इससे भी बेहतर कोई ऐसी चीज जो डेंडेलायन की हो। मेरा मतलब है, वह जानता है कि हम जैस्पर के कुत्ते हैं, इसलिए अगर हम इसका ये लाल चमड़े का जुआ ले जाएं और उसे दिखाएं तो वह तुरंत अनुमान कर लेगा कि यह कहाँ है। नहीं। एक पल के लिए खामोशी रही जब वे इस बारे में सोचते रहे, और फिर एक हंगामा शुरू हो गया। दोनों कुत्ते उत्तेजित होकर भौंकने लगे। हाँ, एकदम सही। जाने कैसे मैंने ये सोच लिया। हमें ठीक ऐसा ही करना चाहिए। वाह युचिया, तुम सचमुच अकल की सिकंदर हो। डेंडेलायन भी रोमांचित हो गई थी। शानदार ख्याल है, मगर एक ही दिक्कत है। ये जुआ हम उतारेंगे कैसे? क्या तुम सीधे सीधे निकाल नहीं सकती? आदमखोर ने पूछा। डेंडेलायन ने दुखी स्वर में बताया कि जब से उसे जबरन वह जुआ पहनाया गया था, वह अपना ज्यादातर खाली समय किसी तरह शरीर को तोड़ मरोड़ कर उसके बीच से निकलने की कोशिश करती रही थी। उसने अपनी पीठ भी तानी थी, इस उम्मीद में कि चमड़ा टूट जाएगा। उसने सिर घुमाकर पट्टों को चबाने की भी कोशिश की थी। एक बार उसने पेड़ पर चढ़कर जुए के पट्टे को एक डाली में अटका लिया था और फिर कूद पड़ी थी कि शायद उसके वजन से जुआ टूट जाएगा। लेकिन वह बहुत मजबूत था और अंत में वह उस पेड़ से घंटों लटकी रही जब तक कि विल्फ ने उसे देखकर नीचे नहीं उतारा। मैंने हर चीज आजमाई है, उसने कहा, और कुछ भी काम नहीं आया। मैं शर्त बदता हूं कि मैं उसे चबाकर काट सकता हूं। आदमखोर का ख्याल दिमाग में गूंजा। अगर मैं तुम्हारे नजदीक आ सकूं तो। उसने अपनी यूएनी लोहे की सलाखों के और अंदर तक घुसेड़ी और तहखाने में नजर दौड़ाई। गत्ते के डिब्बों का ढेर देख रही हो? क्या तुम उसके ऊपर चढ़कर पहुंच सकती हो? बेशक, डेंडेलायन ने जवाब दिया, जो बहुत फुर्तीली थी और अपनी कुशलता पर गर्व करती थी। और फिर जब तुम ऊपर पहुंच जाओ तो पंजों के बल खड़ी होकर जितना हो सके खिड़की की तरफ शरीर को तान सकती हो। मेरे ख्याल से कर सकूंगी। वो अब कुछ कुछ कच्ची पड़ने लगी थी। और तुम क्या करोगे? मैं भी जितना नजदीक आ सकूंगा आकर तुम्हारे जुए को दांतों से काट दूंगा। और मैं इस बात का पक्का इंतजाम करूंगी कि वह नीचे फर्श पर न गिर जाए, ताकि हम उसे गवा न दें, युचिया ने जोड़ा।
क्या ख्याल है? ठीक, डेंडेलायन ने मध्यम स्वर में कहा। ये सब उसे डरावना लग रहा था। ठीक है फिर, आओ शुरू करें। कुत्ते चिल्लाए। क्षण भर के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक नन्ही सी काली सफ़ेद बिल्ली हैं जिसका अपहरण कर लिया गया है। आपके पंजे दुख रहे हैं, क्योंकि आपको काफ़ी आगे तक झुकना पड़ रहा है और आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप गोलियों और बमों से भरे उन डिब्बों के अंबार से, जिस पर आप टिके हुए हैं, नीचे न गिर पड़ें। एक गरांडील काले एल्सेशियन कुत्ते ने अपनी थूथनी आपके कंधों पर टिका रखी है और बड़ी सावधानी से धीरे धीरे लाल चमड़े का ये जुआ दांतों से चबाकर काट रहा है जो आपने पहना हुआ है। चाहे वह कुत्ता आपका मित्र होता, चाहे आपने अपनी आंखें कसकर मींच ली होती, लेकिन फिर भी आप उसे जबड़े चलाते और अपनी वालदार खाल पर लार गिराते महसूस करते और उसके चमकीले तीखे दांतों की कच-कच सुनते, तो सच-सच बताए, क्या आपको जरा सा भी डर न लगता? बेचारी डेंडेलायन एकदम दहशतज़दा थी। सहसा आदमखोर ने चबाना बंद कर दिया। अपनी आंखें खोलो, ये ख्याल उसके अंदर कौंधा और उसने आंखें खोल दी। बिल्ली की हरी आंखें नरमी से भरी कुत्ते की भूरी आंखों में झांक रही थीं। मुझ पर भरोसा रखो, प्यारी, आदमखोर फुसफुसाया। हम तुम्हें बेहद पसंद करते हैं। मैं जानता हूँ, ये तुम्हारे लिए भयानक साबित हो रहा होगा, लेकिन तुम्हें जैस्पर की चंगुल से बाहर निकालने का और कोई रास्ता नहीं है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। डेंडेलायन चिल्लाए, मेरे साथ तुम कितना अच्छा बर्ताव कर रहे हो। मैं लगभग काम पूरा कर चुका हूँ। कुछ और पलों में बात बन जाएगी। अपनी आंखें फिर से बंद कर लो, प्यारी डेंडेलायन। हिम्मत बांधे रखो। वुचिया, तुम थोड़ा और नजदीक आ जाओ ताकि जैसे ही मैं जुए को काट गिराऊं, तुम उसे झपट सको। कुत्ते ने फिर चबाना शुरू किया लेकिन अब बिल्ली को चैन और सुकून महसूस हो रहा था। पहुंच गए, पहुंच गए। डेंडेलायन ने चमड़े के जुए को अपने शरीर से अलग होते महसूस किया और ठीक उसी पल दो चीजें एक साथ हुईं। जुए को झपटने के लिए बुचिया की यूथनी लोहे की सलाखों के अंदर आई और डेंडेलायन अपना संतुलन खोकर डिब्बों को उल्टाती और खुद भी लुढ़कती हुई सीधे तहखाने के फर्श पर जा पहुंची। चकराई हुई वह उठी और उसने अपना सिर झटका और आंखों को पंजों से मला। तहखाने की सलाखों वाली खिड़की उसके ऊपर बहुत दूर थी, अब पूरी तरह पहुंच के बाहर, और फर्श पर चारों तरफ उल्टे हुए डिब्बे बिखरे थे जिनसे हयगोले, बम और पिस्तौलें बाहर गिरी पड़ रही थीं। लेकिन अगर बुचिया चूक गई हो तो, अगर जुआ भी तहखाने के फर्श पर गिर गया हो तो वह कैसे उसे कुत्तों तक पहुंचा पाएगी जिससे वे बानी को दिखा सकें। उसने गर्दन लंबी की और आंखें सिकोड़ कर ताका। उसके सिर के ऊपर दूर आसमान के आगे छाया की तरह बुचिया दिख रही थी और उसके मुंह से लटकते हुए जुए के पट्टे नजर आ रहे थे। हाँ, हाँ, हो, हमने कर लिया, हमने कर लिया। जानवर खुशी से एक दूसरे की तरफ देखकर चिल्लाए, हिप हिप हुर्रे। लेकिन अगला बड़ा काम सामने था, बानी को समझाने की कोशिश करना कि हुआ क्या था।